चलो यहाँ देखो, यहाँ चलेंगे केमिस्ट्री के जितने भी रासायनिक समीकरण है, समझ गए, और इसके सूत्र। यहाँ से तुम्हारे 4-5 तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में आएंगे, समझ गए, और इसमें से ये तुम्हारा सब्जेक्टिव में आने वाला है, समझ गए। ये सब्जेक्टिव में भी लिखने के लिए आएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में भी छाटने के लिए आएगा। चलो यहाँ से सबसे पहले हम इसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, काहे कि पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले चलेंगे साधारण नमक, ठीक है। साधारण नमक का पीएच मान कितना होता है, जल्दी बोलो। 7 होता है। ये क्या है, उदासीन या लवण, याद रहेगा, ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। साधारण नमक जो हम घर में खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये आ जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताओ। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। लिख लोगे। इस रासायनिक सूत्र पूछेगा तो ये लिखना है NaCl, और पूछेगा साधारण नमक का तुम्हारा क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम बताओ। नाम पूछेगा तो क्या लिखोगे, सोडियम क्लोराइड, समझ गए। और सूत्र पूछेगा तो NaCl बन जाएगा। चलो अगला बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा को कैसे प्रयोग करेंगे, बेकिंग सोडा बोल दो, बेकिंग सोडा बोलेंगे इसको। बेकिंग सोडा मतलब क्या हुआ, सोडा खाने वाला जो हम घर में लाते हैं, जो हम किस में डालते हैं, आएगा ये बेकिंग सोडा के क्या क्या प्रयोग है। तो बेकिंग सोडा का हम लोग घर में डालते हैं, बड़े बड़े जैसे भंडारा होता है या घर में शादी ब्याह होता है तो उसमें डालते हैं, ताकि भोजन में क्या आ जाए, टेस्ट आ जाए, स्वाद के लिए डालते हैं, और भोजन को खराब ना हो उसके लिए डालते हैं। और उसके बाद तुम्हारा हो गया, इसका क्या है, खाने में प्रयोग करते हैं, जैसे पूड़ी हो चाहे पकौड़ी हो, किसी को भी ज्यादा फुलाने के लिए इसके लिए डालते हैं। तो बेकिंग सोडा का कहाँ प्रयोग होता है, घर में। किसके लिए, खाने के लिए प्रयोग करते हैं। किससे खाते हैं, हाथ से ना। तो क्या आ जाएगा, H, याद हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या आएगा, बाई मतलब हैंड, हाथ से खाने के लिए। हमने उसमें अगर टेस्ट डाला तो क्या किया, खाने के लिए ना, क्या आ जाएगा, बाई कार्बोनेट। तो क्या याद कर लोगे, NaHCO3, याद हो जाएगा, NaHCO3। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट आएगा तुम्हारा रासायनिक नाम। लिखो, लिख लोगे, सोडियम बाई कार्बोनेट। सब्जेक्टिव में भी आएगा, या उसका सूत्र भी लिखा होता है, NaHCO3। ये सबसे अधिक पूछा जाता है। तो इसका कहाँ का प्रयोग करते हैं, 2 प्रयोग पूछेगा, 2 नंबर में आएगा, तो लिख लोगे। चलो अगला है धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा। वॉश मीन्स क्या होता है, धोना। धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा, ठीक है, धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा, इसका प्रयोग करते हैं हम धोने के लिए। तो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यहाँ देखो एक और क्वेश्चन इसमें पूछेगा तुम्हारा कि बताओ धोवन सोडा में जल के कितने परमाणु होंगे, ये अणु होंगे, कितने होंगे, 10। और 10 रुपया हम लोग क्या खरीदते हैं, सर्फ एक्सेल, पता है ना। तो धोने के लिए क्या चाहिए, साबुन चाहिए, कितने वाला, 10 वाला। तो याद हो जाएगा 10H2O, Na2CO3, Na2CO3। Na से क्या हो गया, सोडियम, CO3 से क्या हो जाएगा, कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद क्या, डेकाहाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब जल, तो डेकाहाइड्रेट यानी कि 10। डेका मीन्स 10। तो 10 हमें क्या चाहिए, जल के अणु, याद हो जाएगा। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, धोवन सोडा में जल के कितने अणु, 10। यह पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा धोवन सोडा का सूत्र है। तुम्हारा जो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा वो बोल देगा अगर इसका सूत्र लिखो और इसका रासायनिक नाम लिखो। सूत्र लिखोगे तो 1 नंबर, और रासायनिक नाम लिखोगे तो 1 नंबर, 2 नंबर का आएगा, समझ आ गया। और धोवन सोडा का कहाँ का प्रयोग करते हैं ये भी आ जाता है। चलो अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर करने के लिए प्रयोग करते हैं। और घर में हम लोग क्या करते हैं, दीवालों में जो छेद होता है उसको भी भरने के लिए, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करेंगे, हड्डी कब टूटेगा, आधी ना। तो इसमें जल के कितने, हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ। जैसी प्लास्टर ऑफ पेरिस आए यानी कि हड्डी को जोड़ने के लिए, तो आधी हड्डी टूटेगा तभी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, इसमें जल के कितने परमाणु, बोलो, हाफ। कितना हो जाएगा, हाफ। तो हाफ H2 हो जाएगा। फिर वही लगा देंगे। इसमें क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम का C है और सल्फेट का SO4, सल्फेट का SO4। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। और उसके बाद क्या, आधा है, तो आधा को क्या बोलते हैं, हैमी। और ये फिर क्या, जल, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रेट। जल को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। तो हैमी हाइड्रेट, हैमी मतलब आधा, तो हैमी हाइड्रेट बन जाएगा। चलो अगला देखो, चौक बोल दो जिसका प्रयोग हम
अपने स्लेट में करते हैं या ब्लैक बोर्ड पे करते हैं। चौक हो गया या चूना पत्थर बोल दो, चूना पत्थर जो हम लाते हैं। उसके बाद हो गया संगमरमर। इन सभी का सूत्र एक ही होता है, ठीक है। इन सभी का सूत्र क्या होता है, एक ही होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, CaCO3। कैल्शियम का C और कार्बोनेट का CO3, कार्बोनेट का CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। किसको बोलते हैं, संगमरमर को बोलते हैं, चूना पत्थर को बोलते हैं और चौक को बोलते हैं। समझिए। चलो अगला चलते हैं, लाफिंग गैस, वेरी इंपॉर्टेंट। लाफिंग गैस वो होता है, कोई कोई इंसान क्या होता है, बहुत अधिक दुख के कारण क्या होता है, कोमा में चला जाता है, या कभी वो हंसता ही नहीं है, तो उसके लिए चिकित्सक में प्रयोग किया जाता। पूछा जाएगा लाफिंग गैस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ये अस्पताल में, ये डॉक्टरों के द्वारा इसको इलाज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस गैस को सुखाने से क्या होता है, वो ऑटोमेटिक हंसने लगता है। समझ गए। इस गैस को अगर यहाँ पे प्रयोग कर दे तो सभी लोग क्या हंसने लगेंगे, उस हंसी को तुम रोक ही नहीं पाओगे। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, लाफिंग गैस में। लाफिंग गैस का नाम ही है N2O, ठीक है, याद कर लो N2O। तुम्हारा ऑप्शन में देगा NO2 और यही मार के आओगे तुम एग्जाम में। N2O, पहला ऑप्शन यही होगा, NO2 नहीं N2O। N दो आदमियों को हंसाना है, ठीक है। N2O क्या होगा, N2O, N से नाइट्रस, O से ऑक्साइड। तो सबसे अधिक जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आता है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम बताओ, नाइट्रस ऑक्साइड। और ऑब्जेक्टिव में जो ढूंढने के लिए आएगा तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन सा लाफिंग गैस है, या पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रस ऑक्साइड है। दो तरीके से पूछता है, तो क्या हो जाएगा, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर सब्जेक्टिव कुछ लिख लोगे, चिकित्सक के रूप में किया जाता है। चलो आगे। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को ही बोलते हैं ठोस जल। क्या बोलते हैं, ठोस जल, लिख लेना इसको, ठोस जल। इसी को क्या बोलते हैं, ठोस जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ठोस जल है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ठोस जल है। पानी का बर्फ बन जाना वो क्या कहलाता है, पानी का जमना ही क्या कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, खूब मजे से खाते हैं, लेकिन उसमें किसकी मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ज्यादा आइसक्रीम या ज्यादा स्प्राइट पियोगे क्या हो जाओगे, बेहोश हो सकते हो या बीमार पड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वो हमारे डायरेक्ट पेट में चला जाता है, तो उससे क्या हो सकते हो, बीमार पड़ सकते हो, ठीक है। तो बर्फ बनना ही क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बर्फ बनना ही क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ठोस जल बोल सकते हैं। तो ठोस जल का सूत्र हो गया CO2, ठोस कार्बन, याद हो जाएगा। चलो अगला, भारी जल, वेरी इंपॉर्टेंट। भारी जल ये मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है बात्य भट्टी में, याद रहेगा। भारी जल का प्रयोग, इसका सूत्र क्या है, ये सबसे अधिक यही पूछेगा तुम्हारा सब्जेक्टिव में भी आया। भारी जल का सूत्र बताओ, D2O। भारी जल का सूत्र D2O, भारी जल का सूत्र D2O। जिसको इसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। देखो O है तो ऑक्साइड, O है तो ऑक्साइड, इसका क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग है नाइट्रस ऑक्साइड, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, याद हुआ। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल बहुत अधिक पूछता है। अगला है मार्स गैस, ठीक है। मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन को। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा। मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन को। मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को। मीथेन का सूत्र बताओ, CH4, ठीक है। मीथेन कहाँ होता है, CNG में। CNG में मुख्य रूप से क्या, मीथेन। CNG में मुख्य रूप से क्या, मीथेन। CNG कहाँ प्रयोग करते हैं, गाड़ी चलाने के, जिसमें क्यों करते हैं, ताकि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखे, ये धुआं कम छोड़ता है, ठीक है। सबसे अधिक किसका प्रयोग करने के लिए आजकल कहा जाता है, CNG गाड़ियों का। CNG तुम देखोगे सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी बसें चलाई जाती है, ठीक है। CNG तुम्हारा जो अभी टेम्पू चलता है, CNG वाले टेम्पू चलाए जाते हैं। तुम पटना के किसी भी शहर में जाओ, CNG मिलेगा, उसके अलावा कोई भी पेट्रोल डीजल से चलने वाली नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ भी यही होने वाला है 5 साल में, CNG वाली सारी गाड़ियां मिलेंगी। तो CNG में क्या होती है, मीथेन। CNG में क्या होता है, मीथेन। ये आएगा CNG का मुख्य घटक मीथेन। CNG का मुख्य घटक मीथेन। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन, याद रहेगा। LPG का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो पीछे रखा है गैस में। क्यों जलाते हैं गैस को, ब्यूटी बनने के लिए, याद है ना, ब्यूटी बनने के लिए ब्यूटेन होता है। LPG में क्या, ब्यूटेन। LPG में, और जो गलत मार्क है सोच, LPG में क्या,
उसका फुल फॉर्म याद कर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फुल फॉर्म याद रहेगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम। इसका क्या रहेगा सीएनजी का? कंप्यूरेस्ड नेचुरल गैस। कंप्यूरेस्ड नेचुरल गैस, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है छाटने के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या होने वाला है? नेचुरल कंप्यूरेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक के लिए ये बहुत अच्छा गैस है मीथेन। अब देखो मीथेन कहाँ कहाँ निकलता है? कुएं की खुदाई में निकलता है मीथेन गैस। मीथेन गैस से लोग मर जाते हैं। कोयले की खान में निकलता है, लिख लोगे। धान की खेती में निकलता है, या क्या बोलते हैं, हाँ, जानवरों की जुगाली करने में निकलता है। जब वो बैठ के जुगाली कर रहा होता है ना, जब अपने भोजन को पचा रहा होता है, उस समय भी निकलता है। तो लिख लोगे मीथेन गैस कहाँ कहाँ निकलता है, लिख लोगे। जानवरों की जुगाली में, धान की खेत में, कुएं की खुदाई में, कोयले की कारखानों में। चलो आगे। चीनी, चीनी का सूत्र सिंपल याद करो, चीनी हम 22 रुपया केजी लाते, ठीक है। तो कार्बन, कार्बन की 12 परमाणु, हाइड्रोजन का 22 परमाणु और ऑक्सीजन का 11। तो क्या आ जाएगा? C12, H22 और O11। क्या हो जाएगा? यह है हमारा चीनी। और चलते नीचे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कितने? अरे 2 भाई, यानी कि 6 कितने? 12 लोगों को पिलाए। तो C कार्बन, अगर ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ लेगा, हार्ड बनाने के लिए क्या करेगा बताओ? ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु? 6 बना लोगे। अब ये बोलना पता नहीं क्या पूछ। ऑक्सीजन के कितने? 6 बन जाएगा। तो कार्बन देखो यार, कार्बन से मिलके बना है, जल से मिलके बना है, ऑक्सीजन से मिलके बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। चलो तो ग्लूकोज C6H12O6, 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 ठीक है। चलो अगला ओजोन, वेरी इंपोर्टेंट। ओजोन, ओजोन क्या होता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाला एक परत है। ओजोन परत है जो हमारे पर्यावरण में पाया जाता है। अरे ओजोन क्या? एक परत है। ओजोन क्या है? एक परत है। ओजोन क्या है? एक परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। कौन? ओजोन। ओजोन में छिद्र कहाँ पाया गया? अंटार्कटिका में। ओजोन में छिद्र कहाँ पाया गया? अंटार्कटिका। बन जाएगा। तो ओजोन क्या रोकता है? पराबैंगनी किरणों को। ये आएगा क्वेश्चन 100%। ओजोन क्या रोकता है? पराबैंगनी किरणों। सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणों, पराबैंगनी किरणों को अगर ना रोके कौन सी रोग हो जाएगी? त्वचा कैंसर, ठीक है। कैंसर की बीमारी अधिक फैलेगा, त्वचा कैंसर। तो ओजोन का सूत्र क्या था? O3। लेकिन ऑक्सीजन के कितना? O2। और पहला ऑप्शन वही रहेगा एग्जाम, O3। इसमें कोई लगा ऑक्सीजन के कितने? 3। ये भी पूछ सकता है। चलो अगला, कली चूना हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। कली चूना कौन सा होता है? जो मार्केट से थैला खरीद के लाते हैं, घर में आज पुताई करते हैं, तो कली चूना होता है। क्या होता है? कली चूना। ये उसी को बोलते हैं बिन बुझा चूना। क्या बोलते हैं? कली चूना या बिन बुझा चूना का सूत्र। कली चूना या बिन बुझा का सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। CaO कैल्शियम, C से कैल्शियम, Ca से कैल्शियम और O से ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्या? बिन बुझा चूना या कली चूना, जो हम मार्केट से लाते हैं। उसके बाद हम उसको बुझा देते हैं। क्या डाल के? जल डाल के डालते हो ना, किसी डब्बे में या नाद में डाल के उसको फिर डालते हैं, उसके बाद करते हैं। क्या हो जाता है? वो बुझ जाता है, बुझा चुना। अब हमने उसको बुझा दिया, क्या डाल के? जल डाल के। तो कैल्शियम ऑक्साइड में हमने जल मिला दिया, H2O मिला दिया, क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो मतलब जल, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लिख लोगे बुझा चूना का सूत्र बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca, और वो क्या हो जाएगा? OH का होल 2। क्या हो जाएगा? OH का होल 2, CaOH का होल 2। क्या बन जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बुझा चूना। अगला चलते हैं जिप्सम। क्या चलेंगे? जिप्सम से क्या बनता है? सीमेंट। जिप्सम से क्या बनता है? सीमेंट। सीमेंट सबसे अधिक कहाँ? राजस्थान में। सीमेंट का उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान। तो जिप्सम से क्या बनता है? सीमेंट। तो जिप्सम का सूत्र पूछेगा क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है, डाइहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। देखो जिप्सम में कितने हाइड्रोजन, जल के कितने? 2। जिप्सम में कितने? 2 आएगा, तो उसमें ऑप्शन में छांटने के लिए छांट लोगे। जिप्सम में कितने? 2। जल के कितने? 2। जल के कितने? 2। तो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का Ca, सल्फेट का SO4, उसके बाद जल,
तो डाई हाइड्रेट होगा, दो, डाई मतलब दो, हाइड्रेट मतलब जल, तो 2H2O CaSO4 इनटू, इसको इनटू पढ़ते हैं यानी कि ये गुना हो रहा है, 2H2O, ठीक है। जिप्सम, जिप्सम के सिंपल है, दो बोरी खरीद के लाना सीमेंट की। चलो आगे, तो सीमेंट उत्पादन जिप्सम से, सीमेंट उत्पादन जिप्सम से, बॉक्साइट से क्या, एल्युमिनियम, बॉक्साइट से क्या, एल्युमिनियम, हेमाटाइट मैग्नेटाइट लोहा। चलो अब चलते हैं बिरंजक चूर्ण, क्या चलेंगे, बिरंजक चूर्ण बोल दो, ये ब्लीचिंग पाउडर बोल दो, ये तुम्हें हमें सावन में देखने के लिए मिलता है, नालियों के बगल में छिड़कते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पूछा जाएगा। पानी को शुद्ध करने के लिए या तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, या क्लोरीन की गोलियों का प्रयोग करते हैं, या जल को उबालते हैं, या जल को फिल्टराइजेशन करते हैं। याद हो जाएगा। 4 जल को शुद्ध करने के क्या क्या तरीके हैं। जल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं, क्लोरीन की गोलियां डाल सकते हैं, जल को उबाल करके पी सकते हैं, या जल को फिल्टर करके, फिल्टर मशीन लगा के उसे शुद्ध कर सकते हैं। समझ गए, हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव में आएगा। जल के शुद्ध, अब ये मत लिख देना, साइंस की भाषा लिखनी। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, जैसे हम कुएं में बहुत सारे ब्लीचिंग पाउडर की बोरियां डालते थे, यहाँ ध्यान है, तो क्या करते थे, ब्लीचिंग पाउडर डालते थे कुएं में। जल को शुद्ध करने के लिए पहले कीड़े मकोड़े हो जाते थे बारिश के मौसम में, तो उसमें कई बोरियां डालते थे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की, जिससे वो शुद्ध हो जाता था, कीड़े मकोड़े सब खत्म हो जाते। बिरंजक चूर्ण बोल दो या ब्लीचिंग पाउडर बोल दो, बिरंजक चूर्ण बोल दो, ब्लीचिंग पाउडर बोल दो, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो CaO, ऑक्सी मतलब O, फिर क्लोराइड Cl2, CaOCl2, तो Ca से कैल्शियम, और ऑक्सी हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, और Cl2 यानी कि क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, Cl2 क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2, ये क्या है, एक बिरंजक चूर्ण, बिरंजक चूर्ण CaOCl2। बिरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ प्रयोग करते हैं, लिख लें। आगे सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बैटरी में होता है, ये आएगा, बैटरी में क्या भरा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सफेद टाइप का होता है, जब बैटरी पूरा खत्म हो जाता है तो काला हो जाता है, ठीक है, और उसमें छड़ जो होता है किसकी, कार्बन की, याद रहेगा। चलो, सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ भरा जाता है, बैटरी में, ठीक है, इसे हम अम्लराज भी कहते हैं। इसका सूत्र सबको याद होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का आएगा H2SO4, बोलेगा बैटरी का सूत्र तो H2SO4 ही लेना, तो H2SO4, H2 हाइड्रोजन सल्फेट, H2SO4 हाइड्रोजन, फिर सल्फेट का SO4, ठीक है, H2SO4 कहाँ पे होता है, बैटरी में। चलो आगे, ये तुम्हें ट्रिक से याद करना है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। कहाँ सूत्र ही क्या, यहाँ देख, इन तीनों में से एक क्वेश्चन, उधर मत देख, इधर देख। H2SO4 के बाद चलते हैं ये, इन तीनों में से एक आने वाला, नीले को बोलते हैं ब्लू, नीले को क्या बोलते हैं, ब्लू, ग्रीन मीन्स हरा, और W मीन्स व्हाइट। तो B के बगल में क्या आएगा, C, B के बगल में क्या आने वाला, C, B के बगल में क्या आने वाला, C, तो क्या हो जाएगा, बोलो, तो नीला कशिश का क्या हो जाएगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट, क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, SO4 से सल्फेट, SO4 से सल्फेट, SO4 से सल्फेट, क्या आ जाएगा, कॉपर सल्फेट। तो ऊपर वाले में 5 और नीचे वाले में दोनों में 7, ऊपर वाले में 5 और नीचे वाले में दोनों में 7, ठीक है, ऐसे याद करना सीरियल में। B के बगल में C, तो CuSO4 इंटू 5H2O। पूछा जाएगा जल के कितने, 5, पूछा जाएगा नीला कशिश में जल के कितने, 5, ये आएगा, ये हार्ड हो जाएगा, वो अगला हरा कशिश, तुम्हारे लिए नहीं होगा, सबके लिए तो होगा ना, तुम देख लेना, रिजल्ट वही बताएगा। चलो हरा कशिश में फिर पूछेगा 7 होता है, चलो हरा कशिश में क्या आ जाएगा, हरा मतलब ग्रीन, ग्रीन के बगल में क्या, F, क्या आ जाएगा, FeSO4 into 7H2O। W से क्या, सफेद, व्हाइट, व्हाइट के बगल में क्या, ZnSO4, जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट।
यानी कि ZnSO4 into 7H2। चलो एक गैलेना पूछ लेता है, गैलेना को क्या बोलते हैं? PbS, लेड सल्फेट। क्या बोलते हैं? लेड सल्फेट, गैलेना। एक ब्यूटेन, अभी तुमको बताया था ब्यूटेन किसमें? अरे ब्यूटेन किसमें? LPG में। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ब्यूटी बनने के लिए घर में हम इसका यूज करते हैं। चूल्हे से क्या जाते हैं? काले। ब्यूटी बनने के लिए क्या किसका प्रयोग करेंगे? LPG गैस। LPG गैस में क्या मुख्य रूप से? ब्यूटेन। ये इंटर का फेमस है, हर साल आता है। तो ब्यूटेन क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का सूत्र याद करो, C4H10। C4H10 याद नहीं होता है तो यहाँ ब्यूटी छुपा हुआ है। अब यहाँ ये देखो वो सूत्र कैसे बना, यहाँ से निकाले। अब यहाँ से तुम्हारा आएगा कार्बन चैप्टर में तुम्हारा दिया, सबसे पहले यही पूछेगा हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन बना किससे? हाइड्रोजन प्लस कार्बन से। लिख लोगे? हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या आ जाएगा? वे पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है? क्या नहीं समझ आ रहा? नींद आ रहा है क्या? कुछ खत्म हो गया? चलो तो हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बना है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बना है, बन जाएगा। चलो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, एक संतृप्त एक असंतृप्त। एक संतृप्त एक असंतृप्त। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आने वाला, अभी तक नहीं मिला है। तो संतृप्त क्या? संतृप्त में कौन आता है? एल्केन। संतृप्त में कौन आता है? एल्केन। संतृप्त में कौन आता है? एल्केन। ये रख लो, आएगा ही आएगा। असंतृप्त में कौन आता है? एल्कीन और एल्केन। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त नहीं है, तो ये मारना है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त नहीं है, तो ये मारना है। ठीक है? ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त है, तब ये मारना है। ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा और बोलेगा इनमें से सब मार देना, इनमें से सब। चढ़ जाओगे कहाँ? पूरा मजा आ गया, बहुत इजी था। तो संतृप्त क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। एल्केन। एल्केन क्या आ जाएगा? एल्केन। अब यहाँ से एक चीज तुम्हारा पूछाएगा, एक बॉन्ड किसमें होता है? एल्केन में। एल्केन में एक बॉन्ड, एल्किन में दो बॉन्ड, अल्काइन में तीन बॉन्ड। ठीक है? एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड। कार्बन के एक बॉन्ड, कार्बन के दो बॉन्ड, कार्बन के तीन बॉन्ड। ठीक है? अब देखो एल्केन, कैन ए लगा है, नहीं तो एक बार याद करो, ट्रिक याद कर लो, जोड़कर, घटाकर और हटाकर, हटाकर, जोड़कर, घटाकर, हटाकर। ठीक है? चलो एल्केन में कार्बन की मात्रा, बॉन्ड कितने? एक। तो एल्केन का सूत्र किससे बना? बोलो। CnH2n। तो जोड़ दो, +2। CnH2n +2, CnH2n +2। जोड़कर फिर हटा दो, नहीं घटा दो, घटा दो, इसमें दो घटा, अरे यार, जोड़कर हटाकर और घटाकर, जोड़कर हटाकर और हटाकर, ये ना होगा? जोड़कर हटाकर और घटाकर। तो अब इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो दो को हटा दो, क्या बन जाएगा? CnH2n। एल्किन का सूत्र आने वाला है, CnH2n, CnH2n, CnH2n। जो गलत मार के आएगा, कॉपी भी चेक होगा और डंडा भी लगेगा, सर का बाल उड़ेगा। CnH2n। चलो अगला क्या होगा? एल्काइन। अब देखो ऐसे याद कर लो, एल्केन, एल्केन में एक मात्रा है तो +2 हो रहा है, एल्किन में हट जाएगा, एल्काइन में कोई मात्रा नहीं है तो माइनस होगा। ठीक है? जिसमें कोई मात्रा है उसमें माइनस हो जाता है, और छोटी बड़ी की मात्रा लग जाए उसमें हट जाता है, और मात्रा लग जाए तो जुड़ जाता है। कोई भी याद कर लो, या तो ऐसे याद करोगे तो सही है। पूछा जाए संतृप्त बताओ तो एल्केन, संतृप्त बताओ तो एल्केन, और संतृप्त में एल्किन और एल्काइन, एल्किन और एल्काइन, एल्किन और एल्काइन। अभी जो सेट मारोगे उसमें भी चलो आगे चलते हैं। देखो यार पूछा जाएगा मेथेन, अभी हमने मेथेन को बनाएंगे, तो मेथेन क्या हो सकता है? तो मेथेन एन आ रहा है, इसमें बनाना है मेथेन, एन इसमें आ रहा है, और मेथेन में एन आता है। पूछा जाएगा मेथेन बताओ क्या है? संतृप्त है कि असंतृप्त है? संतृप्त। छांट लोगे? अब ये मत बोलना कि क्या पूछ लिया, बोलेगा मेथाइन बताओ, असंतृप्त है, ढूंढ लोगे? आएगा इस टाइप का। तो मेथेन में लगा दो, कार्बन के कितने? एक। तो लगा दो यहाँ, कार्बन के कितने? एक, और यहाँ पे कार्बन के कितने? एक। अरे एक ना है तो 2 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 2।
अरे 2 गुना 1 करेंगे 2 ना, एक आ जाएगा। 2 गुना 1 करेंगे 2, 2 और 2 4, तो क्या आ जाएगा CH4 बना मीथेन। अरे मीथेन नहीं बना, CH4 कहाँ से निकले मीथेन। ये ऊपर है इधर 2 नंबर। ओके बना मीथेन। चलो अभी अभी ब्यूटेन बनाना है। क्या बनाना है ब्यूटेन के कितने 4 है, तो लगा दो 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा C4। अब यहाँ 4 लगाना, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, कितने हैं 10 आया। आप इसी से बनाए और किससे बनाए आया ना। कोई भी बना लोगे। प्रोपेन का बनाना यहाँ। अब देखो ये तो ये गया, आप बोलेंगे बताओ मेथिन का बनाओ, यहाँ पे इन आता है ना, मेथिन का बनाओ, तो मेथिन का यहाँ से बना दोगे तो कार्बन के कितने 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 CH2 बन गया। बोलेगा अरे मीथेन का बनाओ तो यहाँ पे एन की जगह क्या लेंगे 1 ना, 1 का यहाँ 1 लिखना जरूरी है नहीं ना। फिर यहाँ 1 ले लेंगे, 1 गुना 2 2, क्या हो जाएगा H2। अब समझ आप बोलेगा मिथाइन बनाओ, मिथाइन, तो मिथाइन बना दो यहाँ से। फिर ये ले लो 1, तो यहाँ पे हो गया 1। फिर यहाँ क्या 1 ले लेंगे, 2 में से 2 गया। अरे 1 गुना 2 करो 2 है ना, 2 में से 2 गया तो वही हो जाएगा। समझ आ गया। आप बोलेगा ब्यूटाइन बनाओ, तो बना लोगे यहाँ से। ब्यूटीन बनाओ, बना लोगे। चलो अब इसको याद करना जरूरी है, 10 तक याद करोगे बन जाएगा तुम्हारा। अगर हार्ड आएगा तो इतना ही हार्ड आएगा, इससे हार्ड नहीं आएगा। चलो तो याद करो मैथ एथ प्रो, मैथ एथ प्रो, मैथ एथ प्रो, मैथ एथ प्रो, 3 याद हो जाएगा। मैथ एथ प्रो, मैथ एथ प्रो 1 2 3, कार्बन के 1, कार्बन के 2, कार्बन के 3, मैथ एथ प्रो। ठीक है। अगला याद करोगे ब्यूट, ब्यूट पेंट हेक्स हैप्ट, हैप्ट, तो ब्यूट पेंट हेक्स हैप्ट, ब्यूट पेंट हेक्स हैप्ट। अब यहाँ देखो ऑक्ट, ऑक्ट में ही छुपा है ऑक्टोपस यानी कि 8, उसके हाथ कितने 8, तो ऑक्टोपस 8, ऑक्ट कितने 8। बोला ऑक्टाइन बनाओ, तो कार्बन के 8 आने वाले। नहीं बनाओगे तो बोलूंगा जिसमें 8 आई है वही हो गया आंसर। मीथेन का बनाओ, नहीं बोलेगा ब्यूटेन का बनाओ। पता है कि ब्यूटेन 4 होता है, तो ब्यूटेन में जो 4 वाला ऑप्शन मार दोगे उसी को, और सब अलग होगा। नहीं बनाएगा फिर बना के देखो। ठीक है। अब इसकी आती है एक संरचना बनाओ, बोलेंगे मीथेन की संरचना बनाओ और ये कैसा दिखता है, आएगा ये मीथेन की संरचना बनाओ। इसको इस प्रकार से बनाओ। मीथेन के कितने बॉन्ड, अरे मीथेन के कितने बॉन्ड 1 ना होगा, तो मीथेन चलेंगे यहाँ ले लो। कार्बन के कितने 1 ना, कार्बन के कितने ले लोगे 1, और इसके बॉन्ड कितने 1, और इसमें H कितने आ रहे 4। कैसे बनाओगे इस प्रकार इससे समझ जाएगा। ये आएगा संरचना बनाने के लिए, तुम्हारे सब्जेक्टिव में आने वाला बन जाएगा। या तो सूत्र दिया हो या तो लिखा होगा कि मीथेन है, इसका बना के दिखाओ संरचना। ठीक है। अब पूछ लेगा बताओ ब्यूटेन का बता दो, ब्यूटेन का बता दो, ये भी ब्यूटेन इसी में आ जाएगा। बोले जाएगा ब्यूटाइन का बता दो, ब्यूटाइन ये हो गया, हो गया ना। तो ब्यूटाइन में क्या करते हैं, कुछ नहीं, इसमें 3 बॉन्ड दे देंगे बस, इसमें 4 हो गया। समझ आया क्या करना है। सर नहीं समझी। अरे ब्यूटाइन में कितने बॉन्ड होते हैं 3 ना, तो 3 लेंगे। सर इधर 4 हो गया। कौन 4 है, H है इधर। 4 है नीचे, तो 3 है पूछेगा भेजा। समझ आया। नहीं तुम ये भी करके बना सकते हो, इस प्रकार से भी बना सकते हो, क्रॉस करके भी बनाए बन जाएगा। ये याद करना जरूरी है, मैथ एट क्रॉप। ठीक है। ब्यूट पेंट हेक्स हैप्ट, ये इजी है। ऑक्टोपस 8 9 नॉन डेक, डेक अभी बते हुए डेकाहेड्रेट कहाँ गया जरा देखो। डेका मतलब 10 बताए थे ना अभी, डेका मतलब 10, इसलिए तो डेका लिखा है। यहाँ क्या कहीं और से आया क्या, नहीं ना। डेका है, डेका मतलब ही 10 होता है। डेक, डेक मतलब 10 याद है। ऑक्ट नॉन डेक, डेका ये रहा।
10 है समझ। पूछो, इसमें पूछना है कुछ, है ना? ये इजी है वो, इसको याद करो। संतुलित, असंतुलित, एल्केन, संतुलित, और ये सूत्र आएगा 100% आएगा और 2 नंबर में भी आएगा। चलो जल्दी से इसको याद करो, ये पूछेंगे।